हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो देखिए, हमारा क्या एक एनालिसिस था कि मार्केट जब इसके ऊपर निकलती है 26,180 के जब ऊपर निकलेगी तो हम एक कॉल में ट्रेड बनाएंगे और उसके हिसाब से हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,325 के। ये मैंने टारगेट बताए थे, राइट। देखो, मार्केट में हुआ गया, मार्केट पहले ही कैंडल में थोड़ा सा हल्का सा ऊपर खुली और तुरंत पहले ही कैंडल में विद इन अ मिनट इसके नीचे आ गए, है ना। तो ये फ्लैट जैसा हमारा सीनरी हो गया, राइट। फ्लैट खुल के मार्केट नीचे जा रही है। फ्लैट खुल के जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमने क्या एनालिसिस किया था कि हम पुट में नहीं बैठेंगे क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ये अप मार सकती है, राइट। हालांकि मार्केट ने बहुत ज्यादा अप नहीं मारा, मार्केट ने थोड़ा सा ही अप दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था सिनेरियो कि मार्केट में मैंने बोला था कि हो सकता है साइडवेज रहे, है ना। बहुत ज़्यादा चांसेस लग नहीं रहे हैं कि कुछ ज़्यादा मार्केट मूव करेगी, तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे और इसीलिए मैं पर्सनली ओपिनियन मेरा था कि ट्रेड ना लो, है ना। आज के दिन थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लो, कुछ डिसिप्लिन की चीज़ें सीख लो या पार्टी वगैरह कर लो, बट ट्रेड ना करो अननेसेसरली, क्योंकि ट्रेड मिलने वाला है नहीं। मार्केट देखोगे तो पूरे दिन साइडवेज ही रही, कुछ भी नहीं मिला, है ना। हमारा कोई भी गैप अप का, गैप डाउन का या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाने का कोई भी सिनेरियो बना नहीं और इसके अलावा इन बिटवीन में भी मार्केट में भी कुछ मिला नहीं, है ना। यहाँ पे देखोगे तो छोटा-सा एम पैटर्न बनता हुआ दिखा था, बट वो भी कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, है ना? ये डीके वगैरह में कुछ फ़ायदा हमें मिला नहीं होगा, ठीक है? ओके, अब देख लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तब, है ना? तो देखो, 2 लाइनें ड्रॉ कर लो, एक हो गई हमारी 26,240 की लाइन और इधर हो गई नीचे की ऑलमोस्ट 26,110 की लाइन। ये 2 लाइनें हमें ड्रॉ कर लेनी है, ओके? अब देखो, मार्केट लगभग-लगभग इसके बीच में, ठीक है? सो देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे चलती है, कुछ नहीं करना, ऊपर जाती है, कुछ नहीं करना, ठीक है? जब तक मार्केट इस रेंज में रहती है, तो कुछ नहीं करना है। एक्टिव हम कब होंगे? जब मार्केट यहाँ पे आती है या इसको ब्रेक करती है या फिर यहाँ पे आती है या फिर इसको ब्रेक करती है तो, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमारे जो सिनेरियोज़ बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो, मार्केट अगर फ्लैट खुलते ऊपर चलने लगती है, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर बियरिश पैटर्न बनता है तो हम एक पुट की एंट्री बनाएँगे, टारगेट हमारे हो जाएँगे 26,100 तक के, ठीक है? और एसएल 25 से 30 पॉइंट का रखना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जब इस लेवल को डिफेंड करती हुई दिखेगी तो, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो क्या बन जाएगा, एक डबल टॉप बनेगा या फिर एम पैटर्न बोल सकते हो। तो यहाँ पे रिजेक्शन मिले तो एक पुट की ट्रेड बना सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है? ये हो गया पहला सिनेरियो। लेकिन मान लो अगर डिफेंड नहीं करता है या फिर यहाँ पे खुलता है ब्रेक कर देता है तो तुरंत कॉल में एंट्री मत लेना, एक बार ऊपर जाने देना, थोड़ा नीचे आए, फिर इस लेवल के आसपास 26,240 250 के आसपास आए, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करके बुलिश पैटर्न बनाए इस बार, है ना। तो जब बुलिश पैटर्न बनाएगी तो हम कॉल में एंट्री करेंगे और हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,400 के, ठीक है। इसमें भी एस एल 25 से 30 पॉइंट या फिर वो जो रीटेस्ट का ही जो स्विंग लो होगा वो डाल देना, उसका एसएल, ठीक है। ये पूरा मैंने सिनेरियो बता दिया। जब इस लाइन को मार्केट या तो डिफेंड करके नीचे आती है या ब्रेक करके ऊपर जाती है। ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो तुरंत कॉल नहीं लेना, रीटेस्ट करने के बाद ही कॉल लेना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। और टारगेट और एसएल मैंने दे ही दिया, ठीक है। ये हो गया ऊपर के साइड का। देखो, अब नीचे के साइड देख लेते हैं तो 26,110 है ऑलमोस्ट, है ना ये लेवल। सिमिलर केस है, अगर मार्केट इसको डिफेंड करती है इस लेवल पे और यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाती है, ठीक है, डबल बॉटम या फिर डबल पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे जब आएगा तो एक डबल बॉटम बनेगा, है ना। तो यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं और हमारे टारगेट हो जाएंगे लगभग लगभग 26,250 के, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो जाएगा और ऐसे उसका लो या फिर 25 से 30 पॉइंट जो भी सुटेबल लगे वो डाल देना, ठीक है। ये हो गया जब मार्केट यहाँ पे इस लो को डिफेंड करती है तो, ठीक है। अब देखो, मान लो इसको ब्रेक कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा-सा, क्योंकि तुरंत अगर ब्रेक करेगी तो ये रीटेस्ट करने ज़रूर आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर जब मार्केट को थोड़ा लंबा जाना होता है, लंबा मूव करना होता है, तो वो थोड़ा-सा ट्राई करती है कि मार्केट रीटेस्ट करके ही जाए, ऐसे डायरेक्ट निकल नहीं जाती है। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, बट बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया मान लो और रीटेस्ट किया और यहाँ पे हमारी पुट की एंट्री हो गई। हमारे टारगेट हो जाएँगे 26,000 के, ठीक है? या फिर 25,980 के भी रख सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे ट्रेल कर लेना, है ना? और हमारे टारगेट ये हो जाएँगे या फिर इसको रख सकते हो। सेफ साइड 100 पॉइंट लगभग मिल जाएँगे और अगर थोड़ा-सा 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए तो ये भी ले सकते हो, ओके?
एसएल 25 से 30 पॉइंट, ठीक है? देखो ये तो हो गया जब मार्केट इस रेंज में खुलती है तो, है ना? ये जो रेंज मैंने बताई, इस रेंज में जब भी मार्केट खुलती है यहाँ पे उसके हिसाब से सिनेरियो हम देख के ट्रेड करेंगे कि डिफेंड कर रही है या ब्रेक कर रही है, ओके? लेकिन मान लो मार्केट इस रेंज के ऊपर खुल जाती है, ठीक है? सो हम अगर ऊपर खुलती है तो हम कॉल का ही सिनेरियो देखेंगे। डिप भी जब जब भी डिप मिलेगा तो हम कॉल का ट्राई करेंगे और उसके हिसाब से लगभग-लगभग 100 पॉइंट के हम टारगेट बना के चलेंगे और 25 से 30 पॉइंट का एसएल, ठीक है? उसी तरीके से नीचे के साइड क्या हो जाएगा जब मार्केट इसके नीचे मान लो गैप डाउन ही खुल जाती है डायरेक्ट, ठीक है? तो हम कहीं भी ऐसे कॉल का साइड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कहीं पे थोड़ा नीचे आ रही मार्केट फिर अप दे, तो वहाँ पे पुट का ही सिनेरियो बनाएँगे और हमारे टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट के हो जाएँगे, एसएल 25 से 30 पॉइंट। तो गैप अप खुलती है तो कॉल में जाना है और अगर गैप डाउन खुलती है तो पुट का जाना नहीं है, पुट कॉल का सिनेरियो देखना है, बन रहा है तो कॉल लेना है और गैप डाउन खुलती है तो पुट का सिनेरियो देखना है, बन रहा है तो लेना है, ठीक है? और फ्लैट का मैंने बता दिया ये 4 केसेस, ओके? तो ये कल का सिनेरियो रहने वाला है फ्रेंड। थोड़ा-सा हो सकता है अगर मार्केट इस रेंज में खुले, इस रेंज में तो वेट करना पड़ जाए या और अगर गैप अप या गैप डाउन खुले तो हो सकता है कि थोड़ा-सा रीटेस्ट वगैरह करने पे या डिप वगैरह पे हमें ट्रेड अच्छी खासी मिल जाए, ठीक है? तो ये कल का एनालिसिस रहने वाला है फ्रेंड्स। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।